हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका कुकरेती। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक टॉपिक जो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपके सामने 3 तरीके के इसके मेथड हैं उसको लेके आई हूँ। सबसे पहला है लिस्टिंग मेथड। ओके, दूसरा कर लेते हैं डिवीजन मेथड। एंड थर्ड वन कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, लिस्टिंग मेथड में सबसे पहले मैं आपके सामने एक नंबर ले लेती हूँ, लाइक जैसे एक 45 एंड 60। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 45 के हम फैक्टर ले लेंगे कि 45 किस किस की टेबल में आता है। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, पहला 1, फिर 3 भी होगा, देन फिर 5 होगा, फिर आपका 15 हो गया और देन 16 हो गया। इन सब की टेबल में ये आएगा, यानी कि ये नंबर जो है इनसे डिविजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं 60 के फैक्टर्स ऑफ 60 किस किस की टेबल में, पहले फर्स्ट से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी डिविजिबल है, देन 4 से भी डिविजिबल है, ओके, 5 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, और आपका किससे डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, देन फिर सीधा 60 ले लेते हैं। ओके, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर हमें चूज़ करना है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो नंबर है 15, सबसे बड़ा नंबर। 15 की टेबल में 45 भी आता है, 15 की टेबल में 60 भी आता है, तो हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है जिसमें से ये दोनों नंबर डिविजिबल हों। तो इसका HCF आ गया आपके सामने 15। ओके, अभी हम करते हैं डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि 45 देन 60 को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। हमें वो नंबर लेने हैं कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर है 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर इज़ 1, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 0। ओके, अब आ गया 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। अब ये अलग अलग तरीके के नंबर आ गए, एक इवन और एक ऑड। तो ये 2 नंबर हैं जो कॉमन लिए गए हैं, तो इसका HCF आ गया आपका HCF ऑफ 45 एंड 60 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आंसर आ गया आपका 15। ओके, अब चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 45 का अलग निकालते हैं और 60 का अलग निकालते हैं। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इन्हें अलग अलग सॉल्व करना है। 3 की टेबल में आ जाएगा, फिर 3 की टेबल में अगेन, देन 5 1 ज़ा 5। ओके, फिर 60 को करते हैं इसी सॉल्व, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम 45 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 60 लिख लेते हैं। 60 में क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब HCF निकालना है तो इनमें जो चीज़ें कॉमन है उसको ले लेंगे। एक कॉमन है 3, देन दूसरा कॉमन है 5, तो HCF आ गया आपके पास कितना, 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से आपको सिखा दिया है। पहला आप देख सकते हैं, पहला है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर हमें दिया है उसके फैक्टर लिखेंगे कि किस किस टेबल में वो आ रहे हैं या फिर किस किस नंबर से वो डिविजिबल हैं। तो 45 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 5 से भी है, 15 से भी है, देन 60 से भी है, अपने नंबर से भी है। फिर 60 का किया, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, 15 से भी, 60 से भी। ओके,
तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो इसमें भी आ रहा है और देन इसमें भी आ रहा है। ये यहाँ पे 45 का ये 60 गलत है, ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 45 आएगा। तो हमें हाईएस्ट नंबर लेना है जो दोनों में आ रहा है। 15 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसको मत देखिएगा। 1 से भी डिविजिबल है 45, 3 से भी, 5 से भी, देन 15 से, और 45 अपने नंबर से भी। इसमें आप देखेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 60 से। तो दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो 15 निकल के आया, तो 15 इसका HCF हो गया। फिर हम डिवीज़न मेथड में चलें तो हमने क्या करना है, दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। 3 से हुआ, फिर 5 से हुआ, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। अब ये एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो जो ये आया है इनको मल्टीपल कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वही उसका HCF होगा। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब दोनों में होना चाहिए वो कॉमन। तो 5 3 सा 15 इसका आंसर आ गया। ऐसे पेयर बना लीजिए और फिर उसको सर्कल कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। 18 और 54 का ले लेते हैं, 18 और 54 का। ओके, लिस्टिंग मेथड कर लेते हैं। 18 का 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से नहीं है, फिर आपका किससे डिविजिबल है, 6 से भी है, और उसके बाद 9 से भी है और 18 से है। अब चलते हैं 54 में। 54 1 से भी है, 2 से भी है और 3 से भी है, 6 से भी है और 9 से भी है, 18 से भी है, देन 27 से भी है। ओके, इन सब से है। तो हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है आपके पास निकल के, 18। तो HCF आ गया आपके पास क्या, 18। आपको मल्टीपल निकालने हैं, मतलब किस किस के फैक्टर्स हैं ये। 18 इन सब का फैक्टर है, 54 इन सब नंबर्स का फैक्टर है। तो हाईएस्ट नंबर जो दोनों में आ रहा है वो इसका HCF आ जाएगा। देन अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड से। ये रहा 18, ये रहा 54। सबसे पहले करेंगे हम किससे, 2 से। ओके, 2 से करा, 2 9 18, फिर 2 2 4, रिमाइंडर इज 1, 2 7 14। अब 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 9 27। अब फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब ये स्टॉप हो गया, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर आगे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कुछ और निकल जाएगा। अब इन तीनों को हम मल्टीपल कर देंगे, HCF निकालना है हमें। तो 2 × 3 × 3, मतलब आपको उन नंबर से सॉल्व करना है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हों। ओके, 3 3 9, 9 2 18। अब नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। ये रहा 18, ये रहा 54, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। फिनिश हो गया। देन इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से 9 3 3 3 1। ओके, अब इसमें चेक करना है कि कॉमन क्या निकल रहा है। देखो 2 है, 2 है, यहाँ पे 18 लिख दो, यहाँ पे 54 लिख दो। 18 के फैक्टर और 54 के फैक्टर। 18 के हो गए 2 × 3 × 3, देन 54 के आ गए 2 × 3 × 3 × 3। एक 3 एक्स्ट्रा है बस इसमें। ये हो गया कॉमन, देन ये हो गया। तो HCF आपके पास निकल के क्या आया, 2 × 3 × 3 आ गया आंसर आपके पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड में हम उसके फैक्टर कर देंगे, किस किस नंबर में वो आते हैं। 18 किस किस के टेबल में आता है, 54 किस किस के टेबल में आता है, या फिर किससे डिविजिबल है, उन नंबर्स को लिखेंगे। हाईएस्ट नंबर जो दोनों में आएगा वो उसका HCF हो जाएगा। देन प्राइम फैक्टर डिवीज़न मेथड में हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व कर लेंगे इसको, जैसे LCM निकालते हैं। लेकिन LCM में पूरा टोटल कंप्लीट सॉल्व किया जाता है। HCF में जो कॉमन डिवाइड जिससे हो रहा है उस नंबर को हम लिख देंगे, एंड वाले को छोड़ देंगे। 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से हुआ, पूरा कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर जो आएगा आंसर ये, इन्हें मल्टीपल कर देंगे, HCF निकल आएगा। अलग अलग सॉल्व करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको मल्टीपल कर देंगे, देन आपका HCF फाइंड आउट हो जाएगा।
मैंने तीनों तरीके के मेथड आपको करा दिए हैं जो क्लास 5th में दिए गए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।